बोलो वृंदावन महिलाल की जय। आइए भक्तों, माताओं, श्रोताओं, मेरे इस धार्मिक चैनल में आप सभी लोगों को स्वागत है। इस चैनल को सब्सक्राइब, घंटी को ऑल पर सेट करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। श्री गणेश भगवान की जय। आइए भक्तों, पहले भगवान की मंगलाचरण वंदना गान करते हैं। ॐ स्वस्तिन इन्द्रो विदध स्वाहा स्वस्तिन पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नो अरिष्टनेमि स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु गुरुणान्वा गुणपतिगुं गवामहे निधिनान्वा निधिपतिगुं गवामहे वसो मम अहं त्वाजगर्दमं तं जाजिगर्दमाः वक्रतुण्ड महाकाय सूर्यकोटिसम्प्रभा निर्विघ्न गुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। ॐ अम्बिके अम्बालिके नामासु कामलिवासिनीं ॐ जयन्ति मङ्गलाकाले भद्रकाले कपालिने दुर्गा क्षमा शिवा धात्रे स्वाहा स्वधा नमस्तुते। चामुण्डेवी चामुण्डेवी जय भूतादिहारिणीं कालरात्रि देवी नारायणी नमस्तुते। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वरा गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। मूकं करोति वाचालं पंगुलं लङ्घयते गिरिं यत्किपादहं वन्दे परमानन्दसे माधवम्। श्रीराम रामाय रामचन्द्राय रामभद्राय जगजे रघुनाथाय नाथाय सीताय पते नमो नमः। नीलाम्बुजश्यामलकोमलाङ्गं सीताशमारुविधभां भागं पाणो महासाचारुचापं नमामि रामं रघुवंशनाथम्। मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वज मंगलम पुंडरीकाक्षाय मंगलाय तनोहरे शांतं गारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेश्वरं वैश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिध्यानगम्यं वन्दे विष्णु भवभयनं सर्वलोके सनातनम्। श्री गुरु चरण सरोरज निज मन मकुर सुधार भरनौ रघुबर विमल जसो जो दायक बलचार बुद्धिहीन तनु जानिके सुमिरौ पवन कुमार बल बुद्धि विद्या दे महु हरौ कलेश विकार लाल दे लाली लसय हृदय लालन गौर ब्रज दे दानव दलन जय जय कविशोर मरोज मातुल वेगम जितेन्द्रियं बोधिं दाम वृषं वाताग्निश्राम दूतं शरणं प्रवदते आतुलित बलधाम महमशैलाधं ज्ञानां गणं शकल गुणधानवानां दीतं वा जातं नमामि। पापुहं पाकर्महं पापात्मा पापसंभवा त्राहि मां पुण्डरीकाक्षरे पापहरो भव। मंत्रहीनं किराहीनं भक्तिहीनं नादं यद् पूज्यं मया जे परिपूर्णतस्तु मे। बोलो श्री गणेश भगवान की जय। रिधि धात्री मैया की जय। राम जानकी भगवान की जय। पवन हनुमान की जय। अपने गुरु महाराज की जय। अपने माता पिता की जय। भक्त और भगवान की जय। आइए भक्तों, अब माघ मास कृष्ण पक्ष चतुर्थी तिथि में सकट चौथ संकट हरण गणपति गणेश भगवान की जो है व्रत पूजा महात्म्य कथा विधि को श्रवण करते हैं। उसके पश्चात कथा महात्म्य को श्रवण करेंगे। माघ मास के पक्ष की चतुर्थी को सकट का जो है व्रत किया जाता है। माघ मास पक्ष चतुर्थी के दिन संकट हरण गणपति गणेश भगवान की सुंदर स्तोत्रोच्चार से पूजन प्रार्थना किया जाता है। इस दिन विद्या बोधि वारिधि गणेश तथा चंद्रमा की जो है सुंदर जो है पूजन प्रार्थना करनी चाहिए। अर्थात भाल चंद्र नामक गणेश की स्तोत्रोच्चार से पूजा सकट के दिन करने का प्राचीन विधान बतलाया गया है। इस प्रकार माताओं को जो है व्रत करने वाले जो है व्रती महिलाओं को प्रातः काल में उठ करके स्नान ध्यान करके पवित्र होना चाहिए
और भगवान का जो है कहते हैं गणेश जी का कलश स्थापन करके वहां पर स्थापित किया जाता है। विधि अनुसार सर्वोच्चार से पूजन प्रार्थना करना चाहिए। इस प्रकार जो है गणेश जी की उत्तम जो है कहते पूजन के लिए मूर्ति या भाचंद नामक गणेश जी का जो है कहते हैं वहां पर स्थापित करना चाहिए। ध्यान करके उच्चार से पूजन प्रार्थना करते हैं। और इस प्रकार जो है पहले तिल के जो है कहते हैं कूट करके 10 लड्डू बनाया जाता है। पूजन के बाद 5 लड्डू गणेश भगवान को जो है कहते हैं भोग नैवेद्य अर्पण करते हैं। से 5 लड्डू को ब्राह्मण को जो है कहते हैं संत साधु महात्मा अपने आचार्य पुरोहित को जो है कहते प्रदान करने के लिए दिया दान में दिया जाता है। इस प्रकार जो है कहते हैं दे करके दक्षिणा एवं 5 लड्डुओं को उन्हें जो है प्रदान करें, उनसे आशीर्वाद लें। और इस प्रकार से इस दिन तिल के लड्डुओं का नैवेद्य अर्पण करके ही इन्हीं का जो है व्रत करने वाले माताओं के द्वारा जो है आहार ग्रहण किया जाता है। स्त्रियां जो है कहती हैं माघ मास कृष्ण पक्ष चतुर्थी के दिन जो है कहती हैं व्रत करने वाले माताओं के द्वारा निर्जला व्रत रख करके संध्या में फलाहार ग्रहण करती हैं। इस तरह से संध्या के समय में गणेश भगवान जी का या सकट चौथ की कथा को जो है कहते हैं पूजन करने के पश्चात कथा को श्रवण करती हैं या कथा को पढ़ती हैं। व्रत का समापन इस प्रकार पूजन करके कथा करके मंगला आरती चरण गा के पुष्पांजलि करके समापन होता है। और तिल के लड्डू प्रसाद रूप में ग्रहण करके ही जो है व्रत करने वाले महिलाओं के द्वारा जो है भोजन किया जाता है। दूसरे दिन सुबह सकट व्रत में जो है चढ़ाए गए पूरी पकवानों को जो है कहते सामग्री को प्रसाद के रूप में भी जो है कहते हैं ग्रहण करने की जो है कहती हैं महात्मा महिमा को बतलाया गया है। भगवान का सुंदर जो है कहते हैं ध्यान करके परमात्मा भगवान गणपति जी का जो है कहते स्नान कराते हैं। फिर चंदन गुलाल कुमकुम जो है अर्पण करते हैं और दूबी चढ़ाते हैं, अक्षत चढ़ाते हैं, पुष्प चढ़ाते हैं, धूप दीप नैवेद्य आरती जो है कहते किया जाता है। लड्डू का भोग नाना प्रकार बनाए हुए पकवान का भोग लगाते हैं और उसके पश्चात जो पुष्पांजलि देते हैं, नारियल चढ़ा देता है, मुँह चढ़ा के क्षमा याचना करती हैं। उसके पश्चात जो है कहती हैं कथा को श्रवण करती हैं। फिर मंगला आरती करके जो है पुष्पांजलि कर क्षमा याचना करके अपने पुरोहित आचार्य को जो है दक्षिण इत्यादि देते हैं। लड्डू जो है प्रसाद रूप में दिया जाता है और व्रत करने वाली महिलाओं के द्वारा जो है व्रत समापन पश्चात संध्या का उसी का प्रहार करती हैं। घर में जो है लड्डुओं का जो है कहती हैं प्रसाद भी वितरण किया जाता है। गुरु गणेश भगवान की जय। आइए भक्तों अब पूजन विधि के पश्चात जो है गणेश भगवान का जो है सुंदर कथा महात्म्य को श्रवण करती हैं। भगवान का जो है कहती है मंगलाचरण जो है ध्यान करती हैं। ओम गजाननं भोजगणाधिदेविदं गपिदं जम्बुफलचारुभाषणम् उमादुदं विनाशकारक नमामि विघ्नेश्वर पादक पंकजम् ॐ अम्बे अम्बिके बालिके नामादुकाम्लिवासिनीं प्रोगृताभ्यो नमः। ध्यानार्थितम पुष्पम समर्पयामि। उसके पश्चात सुंदर जो है कहते हैं स्वरूपा पूजन प्रार्थना करने के पश्चात भगवान श्री गणेश जी को जो है कहते हैं जो मन में कामना हो वह कामना को लेकर के पुत्र संतान की जो है कहते हैं संकट को हरने वाले सुख शांति स्वरूप प्रदान करने वाले इस सकट का जो है कहते हैं माघ मास कृपा चतुर्थी के दिन व्रत किया जाता है। नैमिषारण्य नामक क्षेत्र में 88,000 संत साधु महात्मा ऋषि गण शौनकादिक वैष्णव जन बैठ करके कथा वार्तालाप कर रहे हैं। व्यास महाराज के परम शिष्य श्री
सूजी वैष्णोत्तम मुखार बिंदु से महात्मा गदा गुद्रवण किए हैं और भगवान सच्चिदानंद की चंद महात्मा के मुखार बिंदु से राजा इत्यादि पांडव जन जगदा महात्मा गोद्रवण किए हैं। हरि प्रकार सूर्य महाराज कहते कि सोनकादिक महात्मा ये वैष्णव जन सतयुग में जो हरिश्चंद्र नाम का एक प्रतापी राजा हुए थे। वे छात्र धर्म में प्रवीण सरल स्वभाव सत्यनिष्ठ प्रतिज्ञावान ब्राह्मणों के जो है कहती हैं पूजक थे। संसाधु महात्मा वैष्णव ब्राह्मणों को जो है कहती हैं सेवा सत्कार किया करते थे। उनके शासन काल में अधर्म नाम की कोई वस्तु नहीं थी कहती हैं। उनके राज्य में कोई अपाहिज लंगड़ा कोई दरिद्र या दुखी नहीं था। सब सुख शांति ऐश्वर्य धन धान से परिपूर्ण थे सुखी थे कहते हैं। सभी लोग आदि व्याधि से रहित एवं दीर्घायु होते थे। उन्हीं के राज्य में एक ऋषि शर्मा नाम का तपस्वी ब्राह्मण निवास करते थे। एक पुत्र की प्राप्ति होने के बाद वे महाराज स्वर्गवासी हो गए। पुत्र का भरण पोषण पालन इत्यादि उनकी पत्नी करने लग जाती हैं। वह विधवा ब्राह्मणी भिक्षा मांग करके अपने पुत्र का पालन पोषण करते थे। उस ब्राह्मणी ने मांग मास की किस पक्ष की इस महाफलदायी सकटा चतुर्थी का व्रत श्रद्धा भक्ति सुदक्ष पूर्वक किया था। वह पतिव्रता ब्राह्मणी गोबर से गणेश जी की प्रतिमा बना करके सदैव सुदक्ष सूक्तोच्चार से पूजन किया करती थी। भिक्षा मांग करके उसने पूर्वोक्त रिधि से जो है रीति रिवाज से तिल के 10 लड्डू बनाए। इसी बीच उसका पुत्र गणेश जी की मूर्ति अपने गले में बांध करके स्वेच्छा से जो है खेलने के लिए बाहर चला गया। तब एक नर पिचास कुम्हार ने उस ब्राह्मणी के 5 वर्ष का बालक को जो है जबरदस्ती पकड़ करके चुरा करके उस अपने आवा में छोड़ करके भट्टी में डाल करके मिट्टी के बर्तनों को पकाने के लिए उसमें आग लगा दी। इधर उस बालक की माता अपने बच्चों को ढूंढने लगी तलाशने लगी। इधर उधर जा करके ढूंढने लगी खोजने लगी। वह उसे कहीं ना पा करके वह बड़ी व्याकुल हुई दुखित हुई। तब वह ब्राह्मणी विलाप करती हुई श्री गणेश जी की प्रार्थना करने लगी। हे गणेश जी विशाल शरीर वाले, हे सुनरैन की लाली के सदृश कांतिशाली, हे सुंदर जटा समूह को धारण करने वाले, आप इस दुखनी की रक्षा कीजिए कृपा कीजिए दया कीजिए भगवान। हे गजानन, हे 4 भुजाधारी, हे मस्तक में चंद्रमा को धारण करने वाले, हे विनायक, हे अनार्थों के नाथ, हे वरदायक, मैं पुत्र के वियोग से व्यथित हूँ दुखित हूँ। आप मेरी रक्षा कीजिए रक्षा कीजिए रक्षा कीजिए कृपा कीजिए दया कीजिए। वह ब्राह्मण इसी प्रकार सारी रात भर विलाप करती रही रोती रही। प्रातः काल होने पर कुम्हार जब अपने पके हुए बर्तनों को देखने के लिए आया, उसने आवा खोल के भट्टी को खोल के देखा तो उसमें जांग भर पानी भरा हुआ पाया। और इससे भी अधिक आश्चर्य उसे तब हुआ
कि उसने उसमें बैठे एक खेलते हुए बालक को देखा। ऐसी अद्भुत घटना देख करके वह भयवश कांपने लगा, थर्राने लगा और इस बात की सूचना उसने राज दरबार में जा करके दे दी। उसने राजसभा में अपने कुकृत्य का, पाप का वर्णन किया, बतलाया। कुम्हार ने दोनों हाथ जोड़ करके कहा कि हे महाबाहो, हे प्रज्वलित अग्नि के समान तेजवान, हे महाराज हरिश्चंद्र, मैं अपने दुष्कर्म के कारण वध के योग्य हूँ, मुझे सजा दीजिए, दंड दीजिए महाराज। उसने आगे यह भी कहा कि हे महाराज, कन्या के विवाह के लिए मैंने कई बार मिट्टी के बर्तन बना करके उसे पकाने के लिए आवा लगाया, भट्टी लगाया, परंतु मेरे बर्तन कभी भी नहीं पके। कच्चे के कच्चा सदैव कच्चे ही रह गए, वह पका नहीं। तब मैंने भयभीत होकर के एक तांत्रिक के पास में जाकर इसका कारण पूछा, सलाह लिया। उस तांत्रिक ने मुझसे कहा कि चुपचाप किसी लड़के की तुम बलि चढ़ा दो, तुम्हारा आवा मिट्टी के बर्तन कहते हैं वह पक जाएगा। मैंने सोचा विचारा कि मैं किसके बालक को बलि दूं। जिसके बालक की बलि दूंगा वह मुझे कभी जीवित नहीं छोड़ेगा, जान जाएगा तो मुझे भी मार डालेगा। इसी भय से महाराज मैंने दृढ़ निश्चय किया कि इसे ही बैठा करके आग लगा दूंगा। मैंने अपनी पत्नी से परामर्श विचार किया कि ऋषि शर्मा ब्राह्मण मृत हो गए हैं, मर गए हैं। उनकी विधवा पत्नी भीख मांग मांग करके अपना गुजारा करती हैं, भरण पोषण करती हैं। अरे वह लड़के को लेकर क्या करेगी, क्या करेगी। मैं यदि उसके पुत्र की बलि दे दूं तो मेरे बर्तन कहते कच्चे हैं, वह भट्टी में आग लगने से अब वह पक जाएंगे। मैं इस जघन्य कर्म को करके रात में निश्चिंत होकर के सो गया। प्रातः काल जब मैंने अपने आवा अपने मिट्टी के बर्तन में आग लगाया था भट्टी, उसमें जा करके खोल करके देखा तो क्या देखता हूँ कि उस लड़के को मैं जिस स्थिति में बैठाया गया था वह उसी तरह निर्भय भाव से बैठा है, सुदक्ष है और उसमें जांग भर पानी भी भरा हुआ है। इसी भयावह दृश्य से मैं कांप उठा, थर्रा गया और इसकी सूचना देने आपके राज दरबार में आके पास में आया हूँ महाराज। कुम्हार की बात सुनकर के राजा बहुत ही विस्मित हुए, आश्चर्य में पड़े हुए और उस लड़के को देखने के लिए स्वतः उस स्थान भट्टी जहाँ मिट्टी के बर्तन को आग लगाया हुआ था वहां पर चले आए। बालक को प्रसन्नता पूर्वक खेलते देख करके राजा ने मंत्री से कहा कि यह क्या बात है, यह किसका लड़का है, पुत्र है, इस बात का पता लगाओ, ढूंढो, खोजो खोजो। इस आमे इस मिट्टी के भट्टे में जांग भर जल पानी कहाँ से आया है, इसमें कमल के फूल कहाँ से खिल गए, कैसे खिल गए। इस दरिद्र कुम्हार के आमे इस मिट्टी के कहती हैं भट्टे में वैदूर्य मणि के समान हरी हरी दूबी कहाँ से उगाई है, जाम गई है। बालक को ना तो आग की जलन हुई, पीड़ा हुई, ना तो इसे भूख प्यास ही सताई है। यह आमे मिट्टी के भट्टे में भी वैसा ही खेल रहा है मानो अपने घर में सुंदर बालक खेल रहा हो।
राजा इस तरह की बात कह ही रहे थे कि वह ब्राह्मणी विधवा माता वहां पर बिलखती रोती गाती हुई आ पहुंची। वह कुम्हार को कोसने लगी। जिस प्रकार गाय अपने बछड़े को देख करके रंभाती है, ठीक वही अवस्था उस बुढ़िया विधवा ब्राह्मणी माता की थी। अपने बेटा लाल को पुकारने लग गई। वह दिन दुखिया ब्राह्मणी वह बुढ़िया बालक को उठा करके तुरंत अपने गोद में बिठा लिया और इसने प्यार दुलार करने लग जाती हैं और कांपती हुई राजा के सामने बैठ गई। राजा हरिश्चंद्र ने पूछा कि हे ब्राह्मणी, इस बालक के ना जलने का क्या कारण है? क्या तू कोई जादू टोना जानती है अथवा तूने कोई धर्माचरण किया है जिसके कारण बच्चे को वह मिट्टी के बर्तन बनाया हुआ आव भट्टे में जो है कहती आज तक नहीं आई, जला भी नहीं, सुख शांति से बैठे रही, इसका क्या कारण है? बतलाओ बतलाओ। ऐसा राजा हरिश्चंद्र उस विधवा ब्राह्मणी से पूछने लग जाती हैं। राजा की बात सुन करके ब्राह्मणी माता ने कहा कि हे महाराज, मैं कोई जादू टोना नहीं जानते, ना तो कोई धर्माचरण तपस्या योग दान आदि की प्रक्रिया भी नहीं जानती महाराज। हे राजन, मैं तो संकट नाशक गणेश चतुर्थी का व्रत करती हूँ। इसी माघ मास गणेश कृष्ण पक्ष चतुर्थी संकट हरण गणेश भगवान के व्रत के प्रभाव से मेरा पुत्र जीता जागता बच गया है। उस आग की ज्वाला से बच गई, रक्षा भगवान गणेश ने किया है। ब्राह्मणी की बात को सुनकर के राजा ने कहा कि मेरे राज्य की संपूर्ण जनता जनार्दन नर हो या नारी, इस संकट नाशक गणेश चतुर्थी का व्रत करो व्रत करो व्रत करो। ऐसे जो है डिनोड़ा पिटवा दिया। इसमें मेरी पूर्ण सम्मति है कहती है। राजा ने इसकी परिक्रमा करते हुए कहा कि हे प्रतिव्रते, तू धन्य है धन्य है धन्य है। राजा ने संपूर्ण नगरवासियों को माघ मास के पक्ष सकट गणेश चतुर्थी जी का गणेश जी का व्रत करने का आदेश दे दिया। इस आश्चर्यजनक घटना के कारण सभी लोग मनुष्य प्राणी स्त्रियों के द्वारा माताओं के द्वारा उस दिन से माघ मास के पक्ष की गणेश चतुर्थी का व्रत सुंदर श्रद्धा भक्ति सुदक्ष पूर्वक करने लगे। इस व्रत के प्रभाव से जो है ब्राह्मणी ने अपने पुत्र के जीवन को पुनः पाया था और परमात्मा भगवान श्री गणेश भगवान के आशीर्वाद से जो है कहते बालक की रक्षा हुई है। इस कारण से माताओं के द्वारा जो है माघ मास कृष्ण पक्ष चतुर्थी के सकट श्री गणेश भगवान का जो है कहते इस व्रत को अपने संतान की जो है कहते हैं दीर्घायु के वास्ते, सारी संकट को दूर करने के वास्ते, सुख समृद्धि के वास्ते इस व्रत महात्मा को करती है, कथा को श्रवण करती हैं। बोलो गणेश भगवान की जय। अब आइए माताओं भक्तों, अब दूसरी कथा को श्रवण करते हैं। तो जी वैष्णोत्तम महाराज कहते हैं कि हे सोनगाधिक महात्मा वैष्णव जन, दिन भर जो है कहती माताएं व्रत रखने के बाद संध्या का चंद्र दर्शन होने पर दूध का अग्र दे करके चंद्रमा की षोडशोपचार विधि पूर्वक जो है कहते पूजा की जाती है। गौरी गणेश की स्थापना करके उनका षोडशोपचार से पूजन तथा वर्ष भर उन्हें घर में रखा जाता है और नैवेद्य सामग्री प्रोग बतलाए गए अनुसार तिल ईख माटा मरोद गुड़ तथा घी से जो है चंद्र गणेश भाचंद्र के नाम से परमात्मा गणेश भगवान का स्वरूचार से पूजन करके भोग लगाया जाता है।
या नैवेद्य रात्रि पर जो है डालियां इत्यादि से जो है ढक करके जो है तावत रख दिया जाता है, जिसे पहाड़ कहते हैं। पुत्रवती माताएं पुत्र तथा पति की सुख समृद्धि के लिए यह माघ मास के पक्ष चतुर्थी के दिन श्री गणेश सकर चौड़ गणेश चतुर्थी का व्रत महात्म्य रखती हैं। और इस प्रकार जो लड्डू जो है कहती हैं भोग लगाया जाता है, उसे प्रसाद के रूप में जो है अपने बंधु बांधवों में बांटा जाता है, वितरण किया जाता है। इससे प्रेम भावना स्थायी होता है। इस प्रकार सूर्य महाराज जी वैष्णोत्तम कहते हैं कि हे सोनकादिक महात्माओं, एक बार किसी विविधता में फंसे हुए सभी देवता गण जो है भगवान शंकर के पास में गए। उस समय भगवान शिव शंकर भोलेनाथ भंडारी के सम्मुख उनके पुत्र कार्तिकेय जी तथा श्री गणेश जी भी विद्यमान थे, बैठे हुए थे। शिव जी ने दोनों बालकों से पूछा, तुम में से कौन ऐसा वीर है जो देवताओं का कष्ट निवारण करे, दूर करे। तब कार्तिकेय ने अपने को देवताओं का सेनापति प्रमाणित करते हुए देव रक्षा के योग्य तथा सर्वोच्च देव पद मिलने के अधिकारी सिद्ध किया। इसके बाद श्री जी ने गणेश जी की इच्छा जाननी चाहिए। तब श्री गणेश जी ने विनम्र भाव से कहा कि हे पिताजी, आपकी आज्ञा हो तो मैं बिना सेनापति बने ही सब संकट दूर कर सकता हूँ, निवारण कर सकता हूँ। आप मुझे बड़ा देवता बनाएं या ना बनाएं, इसकी मुझे लालसा नहीं है, ऐसा श्री गणेश जी ने कहा। यह सुनकर हंसते हुए शिव जी भोले भंडारी ने दोनों पुत्रों को पृथ्वी की परिक्रमा करने को कहा। तब यह उसमें शर्त रखी कि जो सबसे पहले सारी पृथ्वी की परिक्रमा करके आ जाएगा वही वीरता सर्वश्रेष्ठ देवता घोषित किया जाएगा। यह सुनते ही कार्तिकेय बड़े गर्व से अपने वाहन मोर पर चढ़ करके पृथ्वी की परिक्रमा करने चल दिए। श्री गणेश जी ने समझा कि चूहे के बल तो पर पूरी पृथ्वी का चक्कर लगाना अत्यंत कठिन है, इसलिए उन्होंने एक युक्ति सोची विचारी। वे 7 बार अपने माता पिता की परिक्रमा करके बैठ गए। इधर रास्ते में कार्तिकेय को पूरी पृथ्वी मंडल में अपने आगे चूहे का पद दिखाई दिया, चिन्ह दिखाई दिया। परिक्रमा करके लौटने पर निर्णय की बारी आई तो कार्तिक जी गणेश का कीचड़ उछालने लगे था। अपने को पूरे भूमंडल का एकमात्र पर्यटक बतलाया। इस पर गणेश जी ने शिव जी से कहा कि माता पिता में ही समस्त तीर्थ निहित है, इसलिए मैंने आपकी 7 बार परिक्रमा की है। गणेश की इस बात को सुनकर के समस्त देवता गणों तथा कार्तिकेय ने सिर झुका लिया। तब शंकर जी ने उन्मत्त कंठ से श्री गणेश की प्रशंसा की तथा आशीर्वाद दिया कि त्रिलोकी में सर्वप्रथम तुम्हारी पूजा होगी, आराधना होगी। तब श्री गणेश जी ने पिता की आज्ञा अनुसार जा करके देवताओं का संकट दूर किया, विपत्ति को दूर किया। यह शुभ समाचार जान करके भगवान शंकर ने यह बताया कि चौथ के तिथि के दिन चंद्रमा तुम्हारे मस्तक को सेरा ताज बन करके, मुकुट बन करके पूरे विश्व को शीतलता प्रदान करेगा। जो स्त्री पुरुष माताओं के द्वारा चतुर्थी तिथि पर तुम्हारा पूजन आराधना करेंगे तथा चंद्र अग्रदान करेगा, उसका
त्रिविध ताप जैसे दैहिक दैविक भौतिक या 3 ताप उनका दूर हो जाएगा, समाप्त होगा। और यह व्रत करने वाले माताओं को जो है कहते हैं ऐश्वर्य सौभाग्य को प्राप्त करेगा। यह सुनकर देवगण हर्ष हो करके प्रसन्नचित हो करके प्रणाम कर जो है अपने देवलोक चले गए। गणेश जी ने बुद्धि कौशल से जैसे सब देवताओं की विपदा संकट को दूर की, वैसे सब भक्तों की विपदा संकट का हरण करे दूर करे। बुद्धि विनायक गजानन प्रथम पूजनीय श्री गणेश की जय हो जय हो जय हो। माघ मास कृष्ण पक्ष सकट चौथ व्रत कथा पूजा विधि समाप्ता। बोलो श्री भगवान की जय, गजानन स्वामी की जय, संकट हरण भगवान की जय, शंकरनाथ पार्वती भगवान की जय, लक्ष्मीनारायण भगवान की जय, राधा कृष्ण भगवान की जय, लखन सिया रामचंद्र भगवान की जय, पवन सुत हनुमान के जय, अपने अपने गुरु महाराज के जय, अपने अपने माता पिता के जय। धर्म की जय, धर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो, हत्या बंद हो, गौ माता की जय हो। जय जय सीताराम, जय जय सीताराम, जय जय सीताराम।